नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा केंद्रीय विद्यालय का जो क्लास 1 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कब शुरू होगा और किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना ही चाहिए। तो आज इस वीडियो में पूरा आपके साथ साझा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल में कोई भी सीपीएफ और केंद्रीय विद्यालय का जो रिलेटेड न्यूज़ है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ज़्यादा देर न करते आज का वीडियो शुरू करते हैं। सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय का जो कक्षा 1 का जो दाखिला है वो होता है ऑनलाइन में, ऑनलाइन मोड में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो नए पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत जानकारी ज़रूरी है कि कक्षा 1 का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन प्रोसेस में होता है और इसके लिए केंद्रीय विद्यालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो ये फ़िलहाल केंद्रीय विद्यालय का जो सर्कुलर है उसमें बोला जाता है कि फरवरी 1 एंड 2 वीक के बीच में ये नोटिफिकेशन जारी होता है। तो कुछ कारणों से हो सकता है या डिले हो सकता है, पर ये ऑनलाइन ही होगा। तो इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं तो तुरंत इस चैनल के माध्यम से आपको बोल दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अब आता है कि अब कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़रूरी से ध्यान में रखना है में अप्लाई करें। हो सकता है कि किसी में वैकेंट नहीं है तो दूसरे में आपको चांस मिल सकता है, तो इसलिए आप अप्लाई ज़रूर करें। और इसके बाद आता है कि अपना जो बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो परफेक्टली आप ऑनलाइन में भरिएगा। नाम, जो भी चीज़ आप ऑनलाइन के प्रोसेस में तो भर रहे हैं उसमें पक्का 100% करेक्ट होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। कोई मिस्टेक होने से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप से ऑनलाइन प्रोसेस में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे तो किसी जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे जाके आप कराइएगा, और नहीं तो आप खुद ही घर पे आप मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप डेस्कटॉप मोड में करें। इसके बाद आता है कि कौन सी चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स है ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपका बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है अगर आप कोटा में आते हैं। इसके बाद आता है कि अगर आप उसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी ऑप्शन है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर बच्चा आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड है। इसके बाद होता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसमें आपको सर्विस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और आता है कि आपका जो अगर ट्रांसपोर्टेशन जॉब है तो उसमें 7 इयर्स का जो लास्ट 7 इयर्स का उसमें आपको पार्टिकुलर उसमें देना पड़ता है। तो ये चीज़ ऑनलाइन प्रोसेस में आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे भरेंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये अगर कोई डाउट है तो आप फिर कमेंट्स कर सकते हैं, हम इसके लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो फिलहाल ये है कि कौन सी चीज़ जो आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है वो है, एक तो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, मेल आईडी होना चाहिए, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो मेन चीज़ है ये चीज़ आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम में पक्का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स जो केंद्रीय विद्यालय के ओर से उस सर्कुलर से जो नोटिफिकेशन में दिया जाता है, स्कूल से भी वो नोटिफिकेशन दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप एडमिशन के टाइम में लेके आइए। तो इस बेस में भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होना चाहिए। इसके बाद आता है कि आधार कार्ड भी आपका बच्चे का होना चाहिए। ये मस्ट अभी कंपल्सरी है कि आधार कार्ड आपके बच्चे का होना चाहिए। और दूसरी बात है कि 6 साल जो उम्र है वो 6 साल के 31 मार्च 2024 फिलहाल 2024 तक आपका बच्चों का 6 साल कंप्लीट होना चाहिए। और 1 अप्रैल 2024 भी वो मान्य होगा। अगर बच्चों का 1 अप्रैल को 6 साल हो रहा है वो भी आपको मानना होगा। तो ये जो मेन चीज़ है आपके साथ साझा करना चाहता था कि हो सकता है डाउट नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों का उम्र, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इसका कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद मेन चीज़ है खासकर मोबाइल नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपके पास प्रेजेंटली मौजूद है, क्योंकि OTP रजिस्ट्रेशन करने में 100% OTP आपके पास आएगा, उसके थ्रू ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। तो मोबाइल नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और अगर कोई भी नया अपडेट आते हैं तो ज़रूर आपके साथ हम साझा करेंगे। और जो भी अभी जो गाइडलाइन, अभी नया गाइडलाइन हो सकता है कुछ चेंजिंग हो तो उसमें नोटिफिकेशन में आएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन अपडेट होता है तो आपके साथ वो नोटिफिकेशन में क्या क्या गाइडलाइन नया नया दिया है उसका वो भी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।